हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्ज़ाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर, इसमें जो राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट आती है उसके बारे में। ठीक है, इसमें जो आपके एग्ज़ाम में जर्नल अवेयरनेस का जो मेनली एक सेक्शन आता है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप उसमें एक अच्छे खासे मार्क्स उसमें अपने लिए सिक्योर कर सकें। और प्रॉब्लम हम लोग को एक्चुअली जर्नल अवेयरनेस में ही आती है, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट एरिया होता है, पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ टॉपिक्स को समझ पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। अगले 50 डेज़ में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को एक कदम आगे लेके जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे खासे मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें परीक्षा प्रणाली के बारे में, जो एग्जामिनेशन पैटर्न या सिस्टम है वो किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली आप सभी को ये पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपके रीजनिंग में 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इंग्लिश में 35, जर्नल अवेयरनेस में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है इन सब में आपके 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स वही है यहाँ पे 35। जीए की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें भी 35 होता है, बस टाइमिंग का थोड़ा ड्यूरेशन है। जैसे अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पे 30 मिनट्स होते हैं, इंग्लिश के भी 30, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए आपको केवल 20 मिनट्स ही मिलते हैं। तो यानी कि आपको जीए के लिए 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस को करना होता है। ये आपकी परीक्षा प्रणाली इसमें बताती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, सीधा बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस के लिए कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सामने मैंने आपके क्वेश्चंस के लिए कुछ टॉपिक्स को ब्रेकआउट करके रखा है कि यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर से नहीं आते। क्वेश्चंस हमेशा इजी ही आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली मेन सेक्शन है, सारे के सारे जितने टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे करंट से रिलेट करके ही आएंगे। इन सभी टॉपिक्स के स्टैटिक पार्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करंट ही पढ़ना है, करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है। फिलहाल हम इसको देखते हैं। करंट अफेयर्स आपके सारे के सारे आएंगे, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, मेनली आपके बैंकिंग फाइनेंस को टारगेट करते हुए क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ इसमें आ जाती है। अगर हाल ही में कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आपकी, तो वो भी आपकी आ जाती है। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिया में कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग संस्थान में, या फिर कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट्स हो रखी हैं, तो वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं। इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होगा, हर मंथ कुछ ना कुछ डेज ऐसे होते ही हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम किसी ना किसी तौर पे याद करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं। तो वो डेज भी आपको एक बार ब्रश अप जरूर कर लेने चाहिए, हर मंथ आपको करने चाहिए, ताकि आपके माइंड में सारे के सारे बैठे रहें। ठीक है, यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। स्टैटिक जीके से कम आएंगे, लेकिन आ ही जाएंगे 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बैंकिंग जो सेक्शन होता है आपका, करंट अफेयर्स ही आपको इसमें पढ़ना है। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स, बैंकिंग सेक्शन के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, टारगेट करेंगे, तो वही आपके लिए क्वेश्चन इसमें बनते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के। ठीक है, इंडेक्स, जो डिफरेंट इंडिसेज होते हैं, जैसे इंडेक्स में कहीं पे रैंकिंग दी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की रैंकिंग्स में ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो आप लोग जो हाल फिलहाल में कोई इंडेक्स अगर रिलीज़ हुए हैं तो वो भी ज़रूर देख लें, तो वहाँ पे आपको इसकी रैंकिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स, वैसे तो बुक्स एंड ऑथर्स का एरिया बहुत वास्ट होता है, 3 तरीके से होती है। जो कोई एंशियंट टाइम पे किसी ने बुक्स लिखी थी वो, या फिर अभी प्रेजेंट में वर्तमान में किसी बुक को कोई अवार्ड या ऑनर मिला है तो वो बुक्स आ जाती हैं, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने अगर कोई बुक लिखी है तो वो आपसे पूछ लेते हैं। तो लेकिन अधिकतर इसमें क्या होगा, आपके एग्जाम में जो करंट में किसी एक बुक को अवार्ड या ऑनर मिला है, या कहीं किसी चीज़ के नॉमिनेट हुई है, तो वो बुक इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। यानी कि करंट की अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, उनके नाम वगैरह पढ़ते हैं, उनके टच में रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स जरूर आएगा, इसको लिख के ले लीजिए आप, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अवार्ड्स ऑनर्स से क्वेश्चन बनते हैं जो हाल फिलहाल में किसी को मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अमाउंट एलोकेशन से, जैसे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब कुछ, ये सारी की सारी जो एलोकेशंस देती हैं, अमाउंट एलोकेट करती है, या फिर RBI हमारे सेंट्रल बैंक किसी भी देश की अमाउंट एलोकेट करती है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किसने किसको कितना अमाउंट एलोकेट किया है हाल फिलहाल में। ये नहीं कि आपसे 1 साल 2 साल पुराना नहीं पूछा जाएगा, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर जो कुछ किया गया है वहीं से आपसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में देख लेंगे, किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, अगर कोई न्यूज़ में आ रखे हैं हाल फिलहाल में तो वो। मिनिस्टर्स, अगर कोई किसी स्टेट में कहीं पे नए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं,
या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तो जैसे अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव थे, तो वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कौन से स्टेट में कौन से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सीएम गवर्नर्स वही है। प्लेसेस इन न्यूज़, अगर कोई इस स्थान है जो अभी न्यूज़ में आ गया था, किसी वजह चर्चाओं में था, जैसे अभी देखें अगर हम लोग, तो रसिया यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था पिछले कुछ 2-3 महीने से, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, किस आईआईटी ने अभी क्या बनाया है, ये कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं पे एमओयू साइन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली सारा करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आप सारे के सारे टॉपिक्स मुझे लगता है कि कवर कर लेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली अगेन वही, अगर कुछ नए नए इन्वेंशन साइंस टेक में हुए हैं तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर पूछी जाती हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे। पिछले 6 महीने में जितनी की गई हैं वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स। यूनियन बजट, अभी आपको पता होगा बजट इस साल का रिलीज हो चुका है, तो उस बजट से क्वेश्चन आपके जरूर इसमें बनेंगे, तो आपको बजट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को जरूर देख लेना चाहिए, बजट को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अभी जो इंटरनेशनल या नेशनल समिट्स होती है इंपॉर्टेंट, वो जरूर आएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे हुई थी अभी। ठीक है, ये सारे के सारे जो कोप होती है जो, वो जरूर पूछ लिया जाएगा। कंट्रीज कैपिटल्स, ये स्टैटिक पार्ट होता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आएंगे। कंट्री कैपिटल बहुत ईजी होता है, आप 1-2 महीने में इजीली सारे के सारे कंट्रीज के कैपिटल्स को आप लोग याद कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। बजट ये अगेन वही होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो मेनली जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप करंट अफेयर्स से ही कवर कर सकते हैं, इसमें आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे मेनली, तो कुछ बहुत छूट जाएंगे, स्टैटिक पार्ट होता है ऑब्वियसली, किसी भी एग्जाम में तो क्वेश्चन तो आपसे छूटेंगे। ठीक है, तो इसमें कंट्रीज कैपिटल्स को पढ़ लेना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। बजट इस बार का जरूर पढ़ के जाना, बजट से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, बजट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ कि कट ऑफ कैसी जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की पर्टिकुलर कट ऑफ दे रखी है। जनरल के लिए बात कर लेते हैं, तो जनरल अवेयरनेस की जो है जनरल के लिए 5.25 क्वालिफाइंग है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, तो ये वो कट ऑफ है 5.25। 35 क्वेश्चन है 5.25। तो देखिए, अगर आप अगेन मैं वही बोलूँगा, करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो अगर आप उसके टच में रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इसकी कट ऑफ क्वालिफाई करना, लेकिन आपको नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा लेके आने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगले 40-50 दिन में आप लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पे जोर देंगे अपना। और करंट अफेयर्स को मुझे लगता है कि आपको डेली पढ़ने से कोई उतना फ़ायदा नहीं होता है। डेली अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप आधा घंटा या 45 मिनट देते हैं उसमें, तो उतना आउटकम नहीं निकलता। आपका आउटकम वही सेम रहेगा जो आप वीकली पढ़ोगे उसके बाद भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। आप क्या करना, वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर देना। वीकली पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप पहली बात तो वीकली सारे के सारे करंट अफेयर्स को उसमें रिवाइज कर लोगे, कवर कर लोगे, आपके टाइम की सेविंग होगी। अगर आप सोचते हैं डेली पढ़ने से बहुत ज़्यादा आउटकम निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। मंथली या वीकली पढ़ के भी आपका वही आउटकम निकलता है। ठीक है, तो आप लोग वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दो, वो और ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स एक साथ कवर होंगे कैसे, आपको ऐसा मैटर मिलेगा कहाँ, करना कुछ नहीं है, आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है बीपीडीए आई एग्जाम भी। हमारी बीपीडीए आती है, आप हमारी बीपीडीए को फॉलो कर सकते हैं। हमारी बीपीडीए वीकली भी रिलीज़ की जाती है और आपकी मंथली भी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो आप लोग वीकली भी उस बीपीडीए को पढ़ लो। आपके ये जितने सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे सेक्शन उसमें लिखे हुए हैं। एक आप जाके देखना, अभी जाके देख लो, उसमें सारे के सारे सेक्शन इस तरीके से लिखे हुए हैं। आप लोगों को सारे करंट अफेयर्स वहाँ से हो जाएंगे, जितने भी न्यूज़ में आ रहे हैं वो सारे के सारे। जो 2-3 स्टैटिक पार्ट है, जैसे कंट्रीज कैपिटल से आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। एक दिन में 10 कंट्रीज को याद करो, 40-50 दिन में आपके सारे के सारे हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आप बीपीडीए से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बीपीडीए एग्जाम भी लिखो, वहाँ पे सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब केवल पढ़ना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको उसको डील करना है। एग्जाम के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको करना है सिंपल इतना है, यहाँ पे लिख देना है आपको आरबीआई ग्रेड बी राजभाषा फ्री मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, एग्जाम भी कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सारे के सारे क्वालिटी मॉक टेस्ट। अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पहले या दूसरे नंबर पे दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट पे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बिल्कुल आपके एग्जाम के आधार पे ही, जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही है। तो आप लोग पहली बात क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, बाकी सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया वो सारे पढ़ोगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, ताकि आप लोग जांच पाओ कि आप लोग कहाँ पे खड़े हो, आपको कितनी अभी तैयारी और करनी है और कितना अभी नहीं करना है। आप एग्जाम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट भी उसके लिए अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है लास्ट में फिर से बताते हैं, ये सारे टॉपिक्स
आपको देखने हैं, बीपीडिया जाओ, वहाँ पे सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। वीकली फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, डेली क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं आएगा, ईजी आता है। फाइनेंस और बैंकिंग में ज़्यादा जोर देना, वो सारे हमने बीपीडिया में अलग सेक्शन बना रखे हैं, वो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना जो कि ये है। उसके बाद अगर आप आरबीआई राजभाषा अधिकारी का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे वेबसाइट पर जाने के बाद, जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको सामने लिखे हुए दिख रहे हैं। 250 प्लस वीडियो लेसन हैं, 450 प्लस स्टडी नोट्स है, ठीक है। ये राजभाषा टेस्ट विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, 125 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 101 एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आप 101 इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई डाउट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो, और लाइव डाउट क्लासेज आपकी फैकल्टी के साथ कराई जाती हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको हमारे कोर्स में मिल जाते हैं, तो ये भी आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर के परचेज कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी आपको अच्छे से करनी है अपने एग्ज़ाम की। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगले 40-50 दिनों में आपको यही करना है, और पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट तो 2-4 चीज़ें हैं वो आपको कर ले, जैसे आपके कैपिटल करेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में आ जाता है, ये आपको 2-4 चीज़ें देख लेनी है। ये भी आपको सब, अगर आप जाओगे हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ब्लॉग्स के माध्यम से पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी जीएस की तैयारी करेंगे तो आप जरूर एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आपकी हेल्प के लिए हम ऐसे ही वीडियो आगे लेके आते रहेंगे। तो आप लोग ख्याल रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।